नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चम्बिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 3 टेस्ट मैच हो चुके हैं। इंग्लैंड 2-1 से आगे है। अब होना है चौथा टेस्ट मैच। लगभग यह टेस्ट मैच फाइनल जैसा ही है। या तो जो टेस्ट मैच ही फाइनल सिद्ध होगा, या यह टेस्ट मैच निर्णय करेगा कि अगला टेस्ट मैच फाइनल हो। क्योंकि अगर इंग्लैंड जीतती है तो यह फाइनल हो जाता है, वो 3-1 से आगे हो जाएंगे, फिर लास्ट टेस्ट का उतना महत्व नहीं रहेगा। अगर इंडिया यह टेस्ट मैच जीतती है तो श्रृंखला 2-2 पे बराबर आ जाएगी। फिर पांचवा टेस्ट फाइनल होगा, वो निर्णय करेगा कि श्रृंखला किसके पक्ष में जाती है। दोस्तों, यह मैच है तुम्हारा मैनचेस्टर में। मैनचेस्टर का रिकॉर्ड जिस तरीके से पहले एडवेस्टन का रिकॉर्ड था वही था, यानी कि इंडिया एडवेस्टन में भी एक भी मैच नहीं जीती थी और मैनचेस्टर में भी एक भी मैच नहीं जीती है। लेकिन इंडिया ने एडवेस्टन में टेस्ट मैच जीता और जो इतिहास था उसको बदला। वही स्थिति अब है मैनचेस्टर में भी। यही इतिहास है कि इंडिया जीती नहीं है। इंडिया, मैं ऐसा समझता हूँ कि इंडिया इसको भी बदलेगी और एयर टेस्ट मैच जीतेगी। दोस्तों, इंडिया के ऊपर संकट तो है, खिलाड़ी इंजर हो रहे हैं। कभी ऋषभ पंत की खबर आती है, कभी आकाशदीप की, कभी अर्शदीप की। लेकिन टीम में इतने खिलाड़ी प्रतिभाशाली हैं कि एक दो खिलाड़ी अगर बाहर भी हो जाते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ता। इसका उदाहरण आपने देखा जब जसप्रीत बुमराह, जो कि सबसे प्रमुख खिलाड़ियों में से एक हैं, या आप यह भी कह सकते हैं कि सबसे प्रमुख खिलाड़ी ही हैं पूरी टीम के, वो बाहर हुए, नहीं खेले, लेकिन वो टेस्ट अपन जीते। कहने का तात्पर्य यह है कि एक दो खिलाड़ी अगर बाहर हो जाते हैं तो उनकी जगह पर जो अपनी बेंच स्ट्रेंथ है, जो लोग बैठे हुए हैं खेल नहीं पा रहे, वो आएंगे, वो टीम में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और ऐसी कोई समस्या नहीं है। दोस्तों, अब सिलसिलेवार चर्चा करें तो पहले बात करते हैं पिच की। जिस तरीके की पिच लीड्स, लॉर्ड्स और एडवेस्टन में थी, वैसी पिच यह नहीं है। इस पिच में उछाल, सीम, स्विंग सब मिलेगा और ये प्रॉपर इंग्लैंड में जैसी पिचें होती हैं वैसी पिच है। यानी कि बहुत बड़े बड़े स्कोर यहाँ नहीं बनेंगे। फास्ट बॉलरों को मदद करेगी यह पिच। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि पांचों दिन पानी बरसने की संभावना है। किसी दिन 20% है, किसी दिन 30%, किसी दिन 50%। यानी कि पांचों दिन थोड़ा थोड़ा खेल रुकेगा और बरसात होगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है मौसम विभाग के द्वारा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो थोड़ी बहुत धूप लगती पिच में और धूप से पिच फटती है और स्पिनरों को मदद करती है, तो वह स्थिति बनने वाली नहीं है। वैसे भी सीम और स्विंग वाली पिच है, उसके ऊपर अगर बादल होते हैं और थोड़ी बहुत बरसात गिरती है तो पूरी पिच एक फास्ट पिच में तब्दील हो जाएगी। और जो सीम वाले बॉलर हैं, स्विंग वाले बॉलर हैं, उनको यह पहले भी मदद करती ही थी। और अगर थोड़ी भी सी नमी रहती है पिच में, घास में, तो पूर्ण संभावना है कि फास्ट बॉलरों का यहाँ दबदबा रहेगा। दोस्तों, अभी जो पिच की रिपोर्ट आई है उसमें घास हरी देखी गई है, घास है। लेकिन लॉर्ड्स में भी उन्होंने घास दिखाई थी, लेकिन एंड टाइम पे लास्ट दिन घास कटवा दी थी। अब देखते हैं क्या होता है। अगर घास कट भी जाएगी फिर भी यह पिच लॉर्ड्स या लीड्स ऐसी नहीं है कि यहाँ बल्लेबाजों का दबदबा रहेगा, यहाँ फास्ट बॉलरों का दबदबा रहेगा, ऐसी संभावना है। तो पिच का तो यह हाल है। और पूर्व में अपन रिकॉर्ड देखें तो इंडिया ने यहाँ पर टोटल 9 मैच खेले हैं। 5 मैच यहाँ पे इंडिया ने ड्रा कराए हैं और 4 मैच हारी है। लास्ट मैच लगभग आज से 11 साल पहले इंडिया यहाँ खेली थी 2014 में, वो मैच अपन हारे थे। यानी कि 14 साल से यहाँ मैच नहीं हुआ है। और इतने पिछले रिकॉर्ड अगर अपन देखें, 1990 में मैच हुआ था, 76 में, 82 में, यानी बहुत पुराने मैच है अभी। तो पुराने मैचों का आज के मैच से कोई ताल्लुक नहीं है कि उसका कोई असर इस टीम पे या इस पिच पे या इन खिलाड़ियों पे पड़ेगा, ऐसा कुछ है नहीं। वो तो इतिहास है। और अभी के मैच होते अगर 1-2 साल पहले के तो कुछ अंतर पड़ भी सकता था या उससे कोई अपन अंदाज लगा सकते थे। लेकिन जो पिछले रिकॉर्ड है उनसे कोई अंदाज लगाना कोई उचित नहीं है।
लास्ट टेस्ट मैच ये अपन 14 साल पहले खेले थे, 11 साल पहले। अब दोस्तों प्रमुख बात यह है, पिच फास्ट बॉलरों को सहयोग करेगी, ऐसा सकता है। इससे एक बात निकल के आती है कि जो लोग सोच रहे थे कि कुलदीप यादव शायद इस टेस्ट मैच में खेलेंगे, तो उनका खेलना मुश्किल है। जो पिचें स्पिनरों को के लायक थी, जहां बॉल टर्न हो रही थी, वहां कुलदीप यादव को खिलाया नहीं गया। तो अब कुलदीप यादव के बारे में विचार करना मुश्किल है कि वो खेलेंगे। वैसे भी जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर 2 जने हैं ही, तो उनकी आवश्यकता अब है नहीं टीम में। अब टीम में दोस्तों क्या होना चाहिए, क्या परिवर्तन, तो कुछ परिवर्तन तो एकदम क्लियर दिख रहे हैं, होने चाहिए, पर गौतम गंभीर की इच्छा का वो नहीं हो। जैसे कि करुण नायर को टीम से बाहर करना चाहिए और उनकी जगह पे लाना चाहिए साई सुदर्शन। साई सुदर्शन एक अच्छे टेक्निकल बल्लेबाज हैं और इंडियन टेस्ट टीम का वो भविष्य है। उनको अभी से जब मौके मिलेंगे तब वो पकेंगे और समझेंगे। एक टेस्ट मैच खिलाने के बाद आपने उनको हटा दिया, वैसे भी अब लास्ट 2 टेस्ट मैच उनको ही देने चाहिए। एक बदलाव तो यह है निश्चित है। दूसरी जो शंकाएं थी कि बुमराह खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, वो मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया था, वो क्लियर हो गई कि बुमराह यह टेस्ट मैच खेलेंगे। कारण वही है कि यह टेस्ट मैच फाइनल जैसा है इंडिया के लिए। अगर हार जाते हैं तो इंडिया बाहर हो जाएगी, श्रृंखला हार जाएगी, तो उसके बाद फिर बुमराह खेले या मैच जीते कोई मतलब बनता नहीं है। तो बुमराह खेलेंगे, ये पक्का हो गया। और सिराज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने लगभग क्लियर कह दिया कि बुमराह यह टेस्ट मैच खेलेंगे। अब शंका क्या है कि नीतीश कुमार रेड्डी वह बाहर हो चुके हैं टीम से, पूरे टूर्नामेंट से ही बाहर हो चुके हैं। उनके नी घुटने में दिक्कत है, उसके कारण। तो अब उनकी जगह पे वो एक ऑलराउंडर थे, बॉलर ऑलराउंडर। अब उनकी जगह पे क्या उनके जैसे शार्दुल ठाकुर को लिया जाता है, क्या एक बैट्समैन को लिया जाता है, क्या एक फास्ट बॉलर को लिया जाता है? यह एक सोचने वाली बात होगी। और दोस्तों अभी तक जो इंडिया टेस्ट मैच हारी है वो इन्हीं छोटे छोटे कारणों से हारी है। तो जे देखने में छोटा निर्णय लग रहा हो, लेकिन ऐसे छोटे निर्णय ही डिसाइड करेंगे कि मैच किस ओर जाता है। क्योंकि अभी तक दोनों टीमें बराबरी की हैं, बराबर के मैच हो रहे हैं, 5वें दिन लास्ट सत्र में जाके फैसला हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि छोटी छोटी बातें ही, छोटी छोटी जो गलतियां करेगा वो टीम मैच हार रही है। इंडिया ने अधिक की तो इंडिया 2 टेस्ट मैच हारी, इंग्लैंड ने कम की तो वो 1 टेस्ट मैच हारे। अब शार्दुल ठाकुर की जगह पे नीतीश कुमार रेड्डी की जगह पर शार्दुल ठाकुर के आने के चांस हैं। उसका कारण है, एक तो बॉलिंग में 3 फास्ट बॉलर हैं। अब उनके सहयोग के लिए एक सीम वाला गेंदबाज चाहिए जो कि पिच के हिसाब से वो सही है। अगर कोई स्पिनर तो अपन ले नहीं सकते कि 2 पहले से ही, अब इनके बाद जब जरूरत पड़ेगी, या इनके पास एक ऑप्शन और है कि पूर्ण बॉलर को खिलाएं। क्योंकि जो कंबोज आए हैं, अंशुल कंबोज, वो एक अच्छे बॉलर बताए जा रहे हैं। उनकी बॉल दोनों दिशा में स्विंग करती है, अंदर भी आती है, बाहर भी निकलती है। लेकिन उससे यह हो जाएगा कि टेल बहुत लंबी हो जाएगी, यानी कि बैटिंग की जो लाइनअप है वो थोड़ी छोटी हो जाएगी। लेकिन यही रिस्क होता है, इन्हीं फैसलों से टीमें आगे बढ़ती हैं और इन्हीं फैसलों से टीमें मैच जीतती हैं। अगर आप यह सोचेंगे कि हमारी बैटिंग लाइनअप थोड़ी छोटी हो जाएगी अगर हमने अंशुल कंबोज को खिलाया नीतीश कुमार रेड्डी के स्थान पे, तो यह फैसला थोड़ा डर वाला होगा। क्योंकि जब अपन को पता है पिच फास्ट बॉलरों को सहयोग कर रहेगी, सीम होगी, स्विंग होगी, अंशुल कंबोज अच्छे है, तो इतना रिस्क लिया जा सकता है और नीतीश कुमार रेड्डी की जगह पर उनको खिलाया जा सकता है। उससे क्या हो जाएगा, 4 प्रॉपर फास्ट बॉलर हो जाएंगे, 2 स्पिनर। लास्ट में अगर जरूरत पड़ी चौथे 5वें दिन तो वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा हैं, बल्लेबाजी थोड़ी कम हो जाएगी। तो दोस्तों यार दिख ही रहा है साहब कि मैच में विघ्न तो आएगा। बरसात 5वें दिन थोड़ी थोड़ी बताई गई है, तो मैच टोटल मिला के 4 दिन का ही हो। तो लोगों का कहना है कि बल्लेबाजों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन मेरा ये कहना है
कि अगर दिन कम हो रहे हैं और मैच का फैसला करना है तो बॉलर अच्छे होने चाहिए। बल्लेबाज तो एक अगर अच्छी पार्टनरशिप होती है तो पूरे सेशन के सेशन निकल जाते हैं, लेकिन विकेट डालने के लिए, विकेट निकालने के लिए, 20 विकेट गिराने के लिए अच्छी बॉलिंग अति आवश्यक है। अब फैसला निडर होके करना है कि थोड़े भय खा के, अब डरने का समय निकल चुका है क्योंकि ये लास्ट टेस्ट मैच है। अगर इंग्लैंड तो अगर मैच ड्रा भी हो जाएगा तो भी वो उससे संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि अगर मैच ड्रा होता है तो इंग्लैंड की श्रृंखला हारने की संभावना पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगी, क्योंकि वो 2 टेस्ट मैच जीती है। लास्ट टेस्ट अगर इंडिया जीतेगी भी तो श्रृंखला बराबर हो जाएगी, तो वो तो इस पर भी संतुष्ट हो सकते हैं कि अगर पानी बरसता है, मैच 4 दिन का होता है तो मैच ड्रा हो जाए। लेकिन इंडिया इस तरीके का सोच नहीं रख सकती कि मैच ड्रा हो। इंडिया को तो हर हालत में यह मैच जीतना है। बस थोड़े फैसले निडर होकर करना चाहिए। बल्लेबाज जो हैं उन पर पूर्ण भरोसा रखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि इतने बल्लेबाज पर्याप्त हैं। भाई बल्लेबाज हैं, जायसवाल हैं, केएल राहुल हैं, साई सुदर्शन आ जाएंगे, गिल हैं, पंत हैं, वाशिंगटन सुंदर, जडेजा, इतने बल्लेबाज पर्याप्त हैं। अगर बल्लेबाजों को सहयोग थोड़ा सा मिला तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। समस्या वहीं आएगी अगर आपने बॉलर नहीं खिलाए। शार्दुल ठाकुर ने जो मैच खेले उनमें कोई इतने प्रभावशाली नहीं मिले, विकेट भले ही मिल गए हों, एक प्रभावशाली बॉलर के रूप में उन्होंने बॉलिंग नहीं की है और ना कोई अच्छी बैटिंग की है। तो उनको खिलाना एक पुराने घोड़े पे दाव लगाने के समान होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। नीतीश कुमार रेड्डी अगर हटे हैं तो उनकी जगह पे अंशुल कंबोज को ही खिलाना चाहिए। बॉलिंग मजबूत करें तभी अपन 20 विकेट ले पाएंगे। देखते हैं अब गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट किस तरीके का निर्णय लेती है। क्या प्रॉपर 4 फास्ट बॉलर खिलाने की हिम्मत करेगी या थोड़ी बैटिंग लाइनअप को छोटा करने की हिम्मत कर पाएंगे वो। देखेंगे दोस्तों अब क्या होता है, कल टेस्ट मैच में क्या फैसला लेते हैं ये लोग। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।